कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इस तरह की एनर्जी लेकर आया है जो लस्ट से है या इस तरह की सिचुएशन से है, तो जिसके जीवन में आया उसको ध्यान देने की जरूरत है कि उसके अंदर कहाँ पे वो एनर्जी स्टक है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी उसके अंदर है, उसके अंदर का फियर हो सकता है ये, ठीक है, कि मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं, मल्टीपल जगह है, तो उसका फियर एक इमोशन है। वो जो सामने व्यक्ति जो रिफ्लेक्शन दे रहा है आपके जीवन में, वही रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी के अंदर कहीं है। आप अपनी बॉडी से उस इमोशंस को निकालोगे, सामने वाले का व्यवहार बदल जाएगा। ओके, यानी आपने बोला कि पेन जैसे गेंद फेंकोगे वैसा आएगा, तो उसमें मन में बिठा के रखा ऐसा होगा, उसके मन से आप साफ करवा दोगे कि वो इमोशन निकल जाएंगे, तो अपने आप ही वो व्यक्ति उधर नहीं जाएगा, उधर उसका झुकाव उधर नहीं होगा। वेरी गुड, मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से जवाब मिल गया। मैं सोचा ही था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अब मैं बोलता हूँ एनएलपी का हमारे पूरे शरीर में गट में क्या इफेक्ट आता है, कैसे कर सकते हैं आप एनएलपी एंड गट, मतलब पूरा शरीर। स्ट्रेस पे तो सब काम करते हैं, बोला जाता है कि एक गट हमारा सेकंड माइंड है जी, ठीक है ना, तो एनएलपी भी माइंड पे काम करती है, तो अपने आप गट पे भी काम होता होगा इसका, तो दोनों का क्या संबंध है? देखिए जीतू जी, मैं किसी चीज को भी अलग नहीं मानती हूँ जी, चाहे वो आपका ब्रेन हो, हार्ट हो, चाहे आपका स्टमक हो, क्योंकि एंजाइटी को रिसीव करने का काम ये तीनों करते हैं। ठीक है, गट के चैलेंजेस उनको ज़्यादा होते हैं जो अपने नेगेटिव इमोशंस को पित्त एरिया में स्टोर करते हैं। अच्छा, ठीक है, आप 99.9% लोगों को देखेंगे, जो लोगों को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जिनको भी गट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये वो लोग हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। यस, ठीक है, sure. तो ये देखिए, आपका इमोशंस ही आपके व्यवहार और आपके शरीर में पलने वाला बीमारी बताता है। ठीक है, अब इम्पल्सिव गुस्सा कहाँ से आ रहा है? इम्पल्सिव गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके अंदर का जो इमोशन है वो पित्त ज़्यादा कमज़ोर है और वहाँ से इम्पल्सिव गुस्सा आ रहा है। और जो पित्त का एरिया है दैट इज पेट एरिया, तो जहाँ पे कोई नेगेटिव इमोशन होगा वही तो इस कंडीशन खराब होगी हेल्थ की। बिल्कुल। तो गट आपका खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ किसी नेगेटिव इमोशंस के स्टोर होने की वजह से, जो कि आपके पित्त एरिया को इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इमोशंस को निकलवाते हैं, जैसे जब भी मैं किसी को भी पास्ट में लेकर जाती हूँ और उससे बोलती हूँ कि देखो आपकी बॉडी में कहाँ इमोशन स्टोर्ड है, इंसान को पता चलता है। अगर आपके पेट में हैवीनेस है, टिंगलिंग है, चुभन है और अनकंफर्टेबल लग रहा है, 19 जैसे मैंने भी कहा कफ एरिया वाले को ये चैलेंज होता है, वैसे ही जिनको भी पेट में चैलेंज फील हो रहा है इस तरह का, आप देखोगे उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। ऐसी महिलाओं को यूट्रस प्रॉब्लम होती है, महिलाओं संबंधी चैलेंजेस होने लगते हैं, इस साइकिल्स गलत तरीके से आ रही हैं, इर्रेगुलर आ रही हैं। ठीक है, और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को भी इमोशंस यहीं पे स्टोर होते हैं। तो सब कुछ जो बेस्ड है वो आपके इमोशंस कहाँ स्टोर्ड हो रहे हैं उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो गट की जो चैलेंज आ रही है वो उन लोगों को ज़्यादा है जिनका पित्त प्रधान बॉडी है। मैम, हमने गट पे बात कर ली है, हमने रिलेशनशिप पे बात कर ली है, अब मैं जो स्टूडेंट हैं उन पे बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम का सीजन आने वाला है। अब अधिकतर बच्चे पूरे टाइम काम कर रहा, पूरा टाइम, आजकल तो फरवरी से नया सीजन शुरू हो जाता है, फरवरी से पढ़ाई शुरू कर रहा है, मार्च में उसकी एग्जाम है, इतना पढ़ाई करता है और एग्जाम में जाके सब कुछ चीज़ भूल जाता है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं 70% ऐसे भूल जाते हैं, जो टेस्ट में तो 80% लेके आ रहा है, 90% तो सब लेके आ रहा है, लेकिन जब वहाँ पे जाता है एग्ज़ाम देने बहुत कुछ भूल जाता है और रिज़ल्ट देखता है 60%। तो इन बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए सर, पहले तो इसका अगर वो एग्ज़ाम के टाइम पे फ़ियर आ रहा है, एंग्ज़ायटी आ रही है या डिप्रेशन आ रहा है या डर आ रहा है और वो भूल रहा है, तो वो पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है? अच्छा। मतलब वो सडन आकर इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई अचानक से एग्ज़ाम आया है, बल्कि वो इमोशंस कहीं न कहीं बचपन, टीनेज से आया हुआ है। ठीक है? हम अपने जीवन के 21 सालों को ना बहुत कैजुअली जी लेते हैं।
ना सिर्फ हम, हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उस एज को ना बहुत कैजुअली, इमोशनली, क्योंकि लोग आईक्यू पे बात करते हैं, बच्चों की आईक्यू तेज होनी चाहिए, बच्चों की इंटेलिजेंसी तेज होनी चाहिए, लॉजिकल माइंड पे, पर कभी भी कोई भी बच्चों की इमोशनल क्वेश्चन पे बात नहीं करता है। बिल्कुल। ठीक है, बच्चा अगर एग्जाम के टाइम पे, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रेशर आया, एग्जाम में प्रेशर, अंडर प्रेशर आया, और उसी समय उसका जो एंडोर्फिन है, जो आपको मोटिवेट करता है, वो हार्मोन नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि टीनेज एरिया में कभी ना कभी उसे ऐसे दबाव में डाला गया है या ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जहां उसे अंडर प्रेशर महसूस हुआ हो। क्योंकि आप भी और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो उसी टीनेज एरिया में होते हैं, 14 से 17 साल की एज में। ठीक है, और आई थिंक 99.9% पेरेंट्स का खुद का बोर्ड का एग्जाम हो रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हो सकता है वो बच्चा उस प्रेशर में ना रहकर नॉर्मली पढ़ाई करते हुए वो एग्जाम दे, तो शायद अगर वो 90% ला रहा है तो वो 96 ले आएगा। गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि उसका एंडोर्फिन और उसका जो है एड्रीनल, ये दो ऐसी चीजें जो मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ लगन, सेल्फ फोकस लेकर आते हैं, और दबाव के कारण वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने तो खुद ही उनके अंदर की एनर्जी को दबा दिया है, और अब आप उससे महसूस कर रहे हैं कि मेरा इतना कुछ बोलने से उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाएगा। तो पहले तो ये मिथ तोड़ने की जरूरत है। पेरेंट्स को मोटिवेशन के चक्कर में वो अपने बच्चे को दबाव डाल रहे हैं, और फिर वो रिफ्लेक्शन होकर के सिर्फ आप ये किसी एग्जाम में ही नहीं कर रहा है। वो बच्चा जब जब ऐसी किसी परिस्थिति में जाएगा, जैसे ऑफिस में गया है, मान लीजिए ऑफिस में उसको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अब वो 40 साल का व्यक्ति है, प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, हो सकता है जुबान प्रॉपर काम कर रही हो पर लेग डेफिनेटली कांप रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन उसकी बॉडी में है, ना कि उसकी एज में है। एज मैटर नहीं करती सर, बॉडी के अंदर इमोशंस क्या है ये मैटर करते हैं। 80 साल की दादी माघ का मेला देखने अकेले चली जाती हैं। ठीक है, और 30 साल की वुमेन कहती है यार 40 किलोमीटर जाने में मेरे को डर लगता है। तो बात एज की नहीं है, बात अंदर इमोशंस की है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इस चीज को कि माँ बाप मोटिवेशन के नाम पर प्रेशर दे रहे हैं। बहुत अच्छे। अगर आप कोई 3 ट्रिक बताना चाहें जो एग्जाम आ रही है उसमें बच्चा मोटिवेट भी रहे और उसको फियर भी नहीं हो, चिंता भी नहीं हो, वो कौन सी 3 ट्रिक रहेगी जो अपना अच्छा रिजल्ट लेके आए? 3 ट्रिक आप मुझे बताएं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे इसको करें भी, और अगर रिजल्ट आए तो बताइएगा भी। एक तो पहला ये कि त्राटक कर सकते हैं। ठीक है, त्राटक करने के लिए जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है कि हम सिर्फ दिया से ही त्राटक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक भ्रम है कि दिया से कर सकते हैं। बच्चा है, उसको दिए से आप दूर भी रख सकते हैं। आप कुछ मत करिए, सामने उसकी वॉल पर एक पेपर वाइट चिपका दीजिए, उस पर एक बिंदी लगा दीजिए, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, किसी भी कलर की। ठीक है, जो हर घर में अवेलेबल होता है, वुमेन है तो बिंदी अवेलेबल होगी। उस बच्चे से 15 मिनट बोलिए कि खाली इस बिंदी को तुमको देखना है। बहुत बढ़िया। और ध्यान भटकेगा, ध्यान बिंदी को देखते हुए ध्यान 2-3 बार भटकेगा। जब जब भटके लेट गो करें, वापस उस बिंदी पर आकर फोकस करें। सर 90% उस बच्चे का तीन चीज डेवलप होगी। पहली, फोकस बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, और चौथा, उसका लगन, जो इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत जागृत हो जाएगी।